हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नीट में अटेम्प्ट्स लिमिटेड कर दिए जाने चाहिए, जिससे जिससे जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, वो कम हो जाएंगे। वरना अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे तो कुछ 10, 15, 20 साल में हो सकता है कि नीट में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हो जाएं वो करोड़ों में हो जाए और कट ऑफ तो शायद 700 प्लस ही चला जाए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लिमिटेड कर दो, जिससे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे और फिर से वही क्रिएट हो जाएगा जो पहले होता था, यानी कि जो कट ऑफ होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लिमिट करके ये सब हो जाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि सरकार कभी भी अटेम्प्ट्स को लिमिट नहीं करेगी नीट एग्ज़ाम में, और सेकंड बात कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लिमिट करके भी इतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि सरकार कभी भी नीट में अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं करेगी। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपने कई जगह पर ये बात सुन ली होगी कि अगर सरकार लिमिट करती है तो 2025 में तो नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को 1 साल पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, हम अगले साल से अटेम्प्ट से लिमिटेड करने जा रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे को 1 साल पहले से मालूम होना चाहिए, ताकि वो अपने करियर जो उसका पाथवे है उसको बदल सके 1 साल पहले ही। वरना ऐसा ना हो कि मान लो मैं छठा अटैम्प्ट दे रहा हूँ और मैं तैयारी करता जा रहा हूँ और मुझे मालूम पड़ा 3 से 4 महीने बाद कि अच्छा, अब तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट लिमिटेड हो गए और छठे अटैम्प्ट वाला दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं फिर तो बीच में कहीं रह जाऊँगा। इसलिए 1 साल पहले बताना पड़ेगा। अभी तक आपने ये रीज़न सुना होगा, तो ये रीज़न भी कहीं ना कहीं ठीक है, पर मैंने काफ़ी एनालिसिस किया। उसके बाद मुझे एक अंदर की बात मालूम पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ कि सरकार मौजूदा हालात में, इंडिया की सरकार कभी भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लिमिटेड नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों, इंडिया में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, और इंडिया में इतनी जॉब नहीं है। इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि जो नीट की जो पॉपुलेशन है एस्पायरेंट्स की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया में जॉब्स है ही नहीं। और डॉक्टर काफ़ी रिस्पेक्टफुल वाली जॉब होती है, काफ़ी अच्छा पेइंग होता है, इसमें काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल होता है। इसलिए जब यूथ को कहीं और जॉब दिख ही नहीं रही तो वो बायो लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। और इसीलिए नीट में एस्पिरेंट्स की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब ये बात सरकार जानती है कि अगर हमने लिमिटेड कर दिया तो जो भी 5वें या छठे अटैम्प्ट वाले हैं वो सब यहाँ से हट जाएंगे। और जब यहाँ से हटेंगे तो अभी तक तो हमने उनको एक ड्रीम दिखा रखा था कि आप मेहनत करो और आप डॉक्टर बन जाओगे। पर अब उनको क्या ड्रीम दिखाया जाए? तो अब उनको किसी जॉब का ड्रीम दिखाना पड़ेगा, और कोई जॉब है नहीं, पर इंडिया में इतनी जनरेट भी नहीं हो रही है। पर अभी हर नीट एस्पिरेंट इसमें लगा हुआ है। इस साल देते हैं, फिर अगले साल देते हैं, फिर अगले साल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ड्रीम है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, सरकार कभी भी लिमिट नहीं करेगी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को इन नीट। अब आप में से कई सारे लोग बोल सकते हैं कि सर, जेई में तो लिमिट कर रखा है, क्योंकि लगभग दोनों एक जैसे एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, ये बात है कि जेई में इसलिए लिमिट कर रखा है क्योंकि जेई में जब हमारी जॉब लगती है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में जॉब लगती है, प्लेसमेंट होता है, बाहर की भी कंपनीज आती हैं जहाँ पे जेई वालों का या फिर इंजीनियरिंग वालों का प्लेसमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, एज मैटर करती है। जो कंपनी होती है वो आपकी एज देखती है, क्योंकि एज से एफिशिएंसी मालूम पड़ती है कि अगर यंग है तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, और बड़ा है काफ़ी तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो यूथ के मुकाबले तो कम ही होगी। इसलिए जेई एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को लिमिट करना ये सरकार की एक तरीके से मजबूरी भी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नीट में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लिमिटेड नहीं हो सकते लेकिन जेई में है। पर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स नीट में अगर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनता है तो शायद कर दें, पर उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 1 से 2% हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को लिमिटेड करने के बाद भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे। तो इसलिए ये सोच के खुश मत होना कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए जो कट ऑफ होगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसका दोस्तों मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर मान लो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट लिमिटेड हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लिमिटेड हो जाते हैं, तब भी अगर आप अभी देखोगे टॉप 100 में ज़्यादातर आपको फ्रेशर्स ही मिलेंगे। मुश्किल से एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, 1-2 आपको ड्रॉपर दिख जाएं, पर मैक्सिमम आपको टॉप 100 में सिर्फ फ्रेशर्स ही दिखाई देंगे। इवन टॉप 1000 में भी ज़्यादातर आपको फ्रेशर्स ही दिखेंगे। फिर से कह रहा हूँ, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, इसमें 3, 4, 5, 6, 10 आपको दिख जाएंगे, पर ज़्यादातर इसमें भी आपको फ्रेशर्स ही दिखाई देंगे। टॉप 5000 में जब आप जाओगे
तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ड्रॉपर्स दिखना स्टार्ट होंगे, पर इसमें भी जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा फ्रेशर्स का ही होता है। फिर आप टॉप 10,000 में आओगे, हाँ, फिर यहाँ पे आपको ड्रॉपर्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर ज़्यादा जो 5-6 ड्रॉपर, 7 ड्रॉपर इतने अगर आते भी हैं, अगर ये लोग होते भी हैं, तो ये लोग कभी भी टॉप 10,000, 15,000 इस रैंकिंग में कम ही आ पाते हैं। अब दोस्तों, इसको गलत मत ले लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टाइम ड्रॉपर्स होते हैं वो लोग कम नंबर लेकर आते हैं या फिर टॉप 10,000, 15,000 में आ नहीं पाते। ये तो दोस्तों फैक्ट्स हैं। ऐसे अगर आप देखोगे पास्ट ईयर्स में तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूँ, फिर भी इस बात को मान रहा हूँ और बोल रहा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे इमोशंस ये कहते हैं, इसीलिए क्योंकि फैक्ट्स ये कहते हैं। आप पिछले साल के उठा के देख लो, टॉप 500, 10,000 या फिर 500 या फिर 1000 में आपको ड्रॉपर्स बहुत कम दिखाई देंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर, उसके बाद थर्ड ड्रॉपर, इसके बाद वाले ड्रॉपर्स जो होते हैं वो काफ़ी आगे जाके कट ऑफ के आसपास आपको मिलेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड होने से आपकी कट ऑफ भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी जिस रेट से बढ़ रही है कट ऑफ, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। 2024 का हटा दो क्योंकि यहाँ पे तो स्कैम हो गया। अगले साल से जो कट ऑफ रहेगी या फिर जो पिछले साल से बढ़ती आ रही थी जिस रेट से, वैसे ही फ्यूचर में बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए